राम राम हरे हरे। Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे हरि बोल। तमें एथरू वाईफाई नहीं चली तमें से असुविधा हो तमें चलेले से झिलझिल हो तमें एटा चलेले झिलझिल हो। हरे कृष्णा हरे रामा तम नेट ना कि हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे
राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल एटार वाईफाई रे चलती आ सेटार सेटा सबुर साउंड देखिनियो सबुर वॉल्यूम अच्छी नहीं देख कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल जय सचिनंदन गौर हरि की जय नदिया बिहारी लाल की जय सोपार्षद सपरिकर शिवन चैतन्य महाप्रभु की जय नदिया नवद्वीप धाम की जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति वयो परिवृस्वामी गुरु महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि 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 निताई गौर हरि 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 बोल निताई गौर हरि 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 बोल।
कृपा गुणैर्यः कुगृहान्धकोपा दुग्धत्यभङ्ग्या रघुनाथदासं न्यस्य स्वरूपे विदधे अन्तरङ्गं श्रीकृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये। मैं उन महाप्रभु के श्री चरण में बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को संसार रूप विषय गर्त से उद्धार करते हुए अपना से चरण कमल को प्रदान किया था। वो महाप्रभु जो महाप्रभु अत्यंत दयामय कृपामय, जिनको महावदान्य कहा गया है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्यसे नमः। वो महावदान्य वर्तमान भी आज भी लोग समझ नहीं पाया है कि भगवान कितना दयालु है। जीव वर्तमान तक दुख क्यों पा रहा है, कष्ट क्यों पा रहा है। कल हमने सुना किस प्रकार इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को उनके पिता माता घर में नहीं रख पाए। उनकी पत्नी बांध नहीं पाई हैं? इस प्रकार कह रहे हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी लेको जार मन, ये सब बांधिते नारी लेको जार मन, दौड़ीर बंधने तारे राखीबा के मते, दौड़ीर बंधने तारे राखीबा के मते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडिते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडिते। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिताजी गोवर्धन मजुमदार ने कहा कि मैं जन्म दिया हूं तो ठीक है, परंतु मैं तो उसका कर्म नहीं दिया हूं। वो उसके अपना प्रारब्ध कर्म फलों के अनुसार वो अपना रास्ता पर जाएगा। और महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर हुआ है, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिताजी कह रहे हैं, जिसके ऊपर महाप्रभु की कृपा हुआ है
क्या कह रहे हैं? चैतन्य चंद्रेर कृपा होयाछे कारे, चैतन्य चंद्रेर कृपा होयाछे इहारे, चैतन्य प्रभुर बातु लेके राखीते पारे, चैतन्य चंद्र है। कह रहे कि चैतन्य चंद्रेर कृपा होया छे यारे, और चैतन्य प्रभुर बातुल के राखीते के पारे। जिसके ऊपर महाप्रभु की कृपा हुआ है उसको कोई संसार में नहीं रख सकता, कोई भी नहीं रह सकता, किसी भी बंधन नहीं रख सकता, कोई भी बांध के नहीं रख सकता। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को पत्नी बांध नहीं पाई, अप्सरा सम पत्नी नहीं बांध पाई, इंद्र जैसे ऐश्वर्य बांध नहीं पाई। इंद्र के पास जितना ऐश्वर्य था, इस प्रकार ऐश्वर्य में रघुनाथ दास गोस्वामी पाद घर में थे, वो ऐश्वर्य नहीं बांध पाई। कल हमने सुना था किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु के चरण में गए। उनके हृदय में आया इस विचार, मन में आया विचार, क्यों? क्योंकि महाप्रभु उनके हृदय में वो बुद्धि ज्ञान को प्रदान किए। ददामी बुद्धि जोगम तम जेन मामु पजानती थे, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं। जीव जब मुझे पाना चाहेगा तब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं उसको बुद्धि ज्ञान प्रदान करता हूं। जब हमको इच्छा हुआ कि हम भगवान का भजन करेंगे, तब हमारे हृदय में भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया कि जाओ गुरु के शरण में। तब हमने गुरु और वैष्णव के चरण में आया, शरणागत हुआ। हाँ, उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का मन में जब यह विचार आया कि मैं किस प्रकार महाप्रभु के चरण में पहुंचूंगा, तब महाप्रभु ने उनके हृदय में इस प्रकार विचार दिया है कि जाओ नित्यानंद प्रभु के शरण में। कल हमने इस बात को सुना था। प्रथमंतु गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्चनम् कुर्वन् सिद्धिमाप्नोति अन्यथा निष्फलं भवेत्। भगवान की पूजा करने से पहले गुरु पूजा की जाती है, गुरु के चरण में। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है प्रथमंतु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम्। तुम वो परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवत तत्व को जानने के लिए गुरु के शरण में जाओ। उपनिषद कह रहा है तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद। उपनिषदों ने इस बात को कहा है कि वही ब्रह्मनिष्ठ भगवत तत्वनिष्ठ ज्ञाता गुरु के शरण में जाओ, और गुरु और कोई नहीं है, नित्यानंद प्रभु स्वरूप है गुरु, जो महाप्रभु के चरण को पहुंचा सकता है। कल हमने इस बात को सुना था। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु के चरण में आए, नित्यानंद प्रभु ने वैष्णव सेवा उनको प्रदान कर दिया। दो वैष्णव सेवा करो, क्योंकि बिना वैष्णव सेवा से कुछ भी नहीं संभव है। जब हम वैष्णव सेवा करते हैं तब हमारा प्रारब्ध नष्ट होता है। महाप्रभु खुद वैष्णव के क्या करते थे? वस्त्र सब धो लेते थे। जब गंगा में स्नान करते थे वैष्णव सब, महाप्रभु भगवान खुद करके सबको दिखाया कि वैष्णव सेवा जब तक तुम नहीं किए हो तब तक तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय कभी भी निर्मल नहीं होगा। गुरु और वैष्णव की सेवा करना पड़ेगा।
महाप्रभु खुद गंगा में जब स्नान कर रहे थे, एक दूसरे को लेकर वस्त्र उनको हाथ में दे देते थे, सबके वस्त्र को धो लेते थे। सब देखकर वैष्णव सब आश्चर्य हो जाते थे और सब कोई उनके ऊपर कृपा आशीर्वाद करते थे। भगवान कृपा से मिलते हैं, वो कृपा ही एकमात्र साधन का फल है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु उनको वैष्णव सेवा दे दिया कि समस्त वैष्णव को दधी चिड़ा भोजन कराओ, पुलीन भोजन। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पास तो कुछ अभाव नहीं था, अरब अरब संपत्ति। तो इतना सुंदर वो भंडारा हुआ, समस्त वैष्णव ने वो भंडारा पाया। साक्षात महाप्रभु प्रकट होकर वहां पर भंडारा पाए, नित्यानंद प्रभु पाए, सब कोई खुशी हो गए। संकीर्तन हुआ प्रातः समय में। इस बात को कल मैं कहा था, तो आज संक्षिप्त में कह रहा हूं कि प्रातः समय में जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु के चरण में आए, तो नित्यानंद प्रभु दोनों चरण उनके मस्तक के ऊपर रख दिया, कहा कि तुम और चिंता मत करो, घर जाओ। साक्षात महाप्रभु तुम्हारा भंडारा पाए हैं, समस्त वैष्णव तुम्हारा भंडारा पाए हैं, सब कोई तुम्हारे ऊपर खुशी है, तुम्हारे ऊपर सब कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, तुम्हारा बंधन सब प्रारब्ध सब नष्ट हो गया है, बस समय को अपेक्षा करो, तुम यथाशीघ्र महाप्रभु के चरण में पहुंचोगे और महाप्रभु के चरण को प्राप्त करोगे। तो घर आए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, परंतु घर के अंदर में नहीं गए। देखो, अप्सरा सम स्त्री हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य हैं, पिता माता इतना प्रेम कर रहे हैं, परंतु घर के अंदर में नहीं जा रहे हैं। कौन? रघु। इतना वैराग्य, बाहर में सो रहे हैं। एक गुड़ी था, माने छोटी मंदिर, दुर्गा माता की मंदिर के बाहर चौतरा के ऊपर सोते थे रात में, परंतु उनके पिता माता 10 सब सेवक को उनको रख दिया देखभाल करने के लिए, कहाँ ये भागने जाए। पर बार बार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भाग कर रात में चले जाते थे और सब दास दासी उनको पकड़ के घर में लाते थे, है ना। इस प्रकार माता पिता बहुत चिंतित थे। माँ ने कहा उनको बांध दो, पिता ने कहा क्या बांध के रखूंगा रस्सी में, जिसको पत्नी बांध नहीं पाई, ऐश्वर्य बांध नहीं पाई है, मैं उसको क्या बांध के रख पाऊंगा। जाने दो, चैतन्य चंद्रे दया है वही चाहिए यहाँ रे। इसके ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई है, इसको कौन बांध के रखेगा, जाने दो, रघु को जाने दो। चला गया रघुनाथ। रात में उठ के, एक दिन रात में सोए हैं, उनके गुरु शिक्षा गुरु थे जदुनंदन आचार्य, उन्होंने आकर रात शेष रात्र में पहुंचते हैं कि उनके एक सेवक जो पूजा करते हैं वो नहीं गया था, तो रघुनाथ को उठाए। उनके शिक्षा गुरु जदुनाथ आचार्य ने, वृद्ध हो गए थे, उनको उनके घर में छोड़ करने के लिए गए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। उनके घर में उनको छोड़कर उनसे आज्ञा लेकर घर आने के लिए, उस समय उनके सेवक कोई उनके साथ में नहीं थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ, वो सब सो गए थे, रात्र के शेष प्रहर था। उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सब छोड़कर भागे पूर्व दिग में, और रास्ते पर नहीं आए, वन जंगल हैं होते हुए 12 दिन तक दौड़ते दौड़ते आए। मात्र 3 दिन आहार किए हैं, ध्यान देना, मात्र 3 दिन आहार किए, 12 दिन तक केवल दौड़ते हुए आए हैं। 12 दिन तक दौड़ते दौड़ते कभी मूर्छित हो जाते थे, कभी कहीं हैं, मात्र 3 दिन कुछ आहार किए। जब 12 दिन के बाद महाप्रभु के पास पहुंचते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद,
12 दिने चली गेला श्री पुरुषोत्तम 12 दिन चली गेला श्री पुरुषोत्तम पथे 3 दिन। हरि बोल। इसको इधर रखो तो। पथे 3 दिन मात्र करिला भोजन पथे 3 दिन मात्र सेपटर बसिले से देखिपर पथे 3 दिन मात्र करिला भोजन पथे 3 दिन मात्र करिला भोजन। 12 दिन तक दौड़ते दौड़ते आए हैं और रास्ते में मात्र 3 दिन कुछ आहार किए। ये है वैराग्य। जब वैराग्य हो जाएगा ना तब कुछ नहीं पता चलेगा। जिस प्रकार जो सांसारिक लोग को गृह में यदि गृह व्याधिग्रस्त लोग संसार के लिए कितना कष्ट करते हैं, रात दिन उनको पता नहीं चलता, ना खाए ना पिए ना सोए। लोग आश्चर्य होंगे 12 दिन तक दौड़ते दौड़ते रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए जगन्नाथपुरी। बोलो, इस प्रकार जिसका हृदय में छटपटा है भगवान को प्राप्ति के लिए, तब भगवान मिलते हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे ना। भगवान को प्राप्ति के लिए एक है उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, एक है उदाहरण षड गोस्वामी पाद। समझ पा रहे हो ना। कैसे सब कुछ त्याग करके कैसे दौड़ कर चले आए। किसी प्रकार भी उनको माने ममता मोह संसार के प्रति नहीं है, दौड़कर आ गए। और जब आकर माने महाप्रभु के पास पहुंचते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी पाद देख रहे हैं कि महाप्रभु बैठे हैं, चारों तरफ उनके पार्षद सब बैठे हैं और स्वरूप दामोदर राय, रामानंद, मुकुंद दत्त आदि समस्त पार्षद बैठे हैं और महाप्रभु सिंहासन के ऊपर विराजमान किए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद आकर दूर से, बहुत दूर से महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम की और स्वरूप दामोदर प्रभु कहते हैं महाप्रभु से कि रघुनाथ आया है। महाप्रभु को इस बात को सूचना दिया। स्वरूपादि सह गोसाई आछे न बसिया, स्वरूपादि सह गोसाई आछे न बसिया, हे न काले रघुनाथ मिलिला सिया, हे न काले रघुनाथ मिलिला सिया। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचे। मुकुंद दत्त ने कहा महाप्रभु से, महाप्रभु देखिए रघुनाथ आया है, आपको वो प्रणाम कर रहा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है। मुकुंद दत्त कहे यही आइल रघुनाथ, प्रभु कहे न आई सत्य धरी लाचर। तब महाप्रभु जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को देखा,
देखते ही महाप्रभु क्या किया, उठ के उनको आलिंगन किया, उठ के उनको आलिंगन किया। महाप्रभु ने उठ के उनको आलिंगन किया। महाप्रभु के इस प्रकार माने प्रेम देखते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति समस्त पार्षद सब आश्चर्य हो गए और सब कोई उनके ऊपर कृपा किए। प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सबाहिते, प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सबाहिते, तोमारे काढ़िल विषय विष्टागर्त हईते, तोमारे काढ़िल विषय विष्टागर्त हईते। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को आलिंगन किया, हृदय में लगाया और कहा कि रघुनाथ, भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा अत्यंत बलिष्ठ है, भगवान की कृपा अत्यंत बलवान है। देखो आज तुमको संसार रूप विष्टागर्त से तुमको भगवान कृष्ण ने उद्धार किया है। महाप्रभु संसार को क्या कह रहे हैं? विषय रूप विष्टागर्त। संसार क्या है? महाप्रभु के वाक्य में, महाप्रभु के सिद्धांत में संसार जो भौतिक संसार है, विषय संसार है, जो लोग इस विषय रूप भौतिक संसार में डूबे हुए हैं और विषयासक्त होकर वो विषय को भोग कर रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं ये विषय रूप विष्टागर्त है संसार। हे रघु, तुमको तो भगवान कृष्ण ने इतना कृपा की, इतना कृपा की, इतना कृपा की कि इस विषय रूप विष्टागर्त से तुमको उद्धार कर दिया। इतना बलिष्ठ है भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा। परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बहुत सुंदर बात यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा है। जब महाप्रभु ने कहा है रघुनाथ तुमको कृष्ण कृपा किए हैं, तुमको कृष्ण कृपा करके तुमको इस संसार रूप विष्टागर्त से उद्धार किए हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं कृष्ण कौन है नहीं जानता हूं, मैं तो जानता हूं तो केवल आपको जानता हूं। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं कृष्ण क्या है नहीं जानता हूं, कृष्ण कृपा क्या है नहीं जानता हूं। यदि मैं जानता हूं तो सचिनंदन गौर हरि की जय। यही है निष्ठा। रघुनाथ कहे मने कृष्ण नहीं जानी, रघुनाथ कहे मने कृष्ण नहीं जानी, तब कृपा काढ़िल आमा एई आमी मानी, तब कृपा काढ़िल आमा एई आमी मानी। महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं मैं कृष्ण कृपा क्या है नहीं जानता हूँ प्रभु, बस मैं जानता हूँ कि आपको, और आपके कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपके कृपा ही मुझे इस संसार रूप विषय गर्त से, विष्टागर्त से मुझे निकालते हुए, उद्धार करते हुए आपके श्री चरण तक पहुँचाया है। एक बात तो यहाँ पर कोई कह सकता है कि अरे कृष्ण कृपा और महाप्रभु की कृपा में क्या अंतर है, क्यों ऐसे रघुनाथ ने कहा? सिद्धांत अपसिद्धांत हो जा रहा है, कोई शास्त्र के सूक्ष्म सिद्धांत को नहीं समझा तो क्या होगा? वो कारण से कहा गया है कि भागवत पढ़ो जाई वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। जहां पर महाप्रभु साक्षात कह रहे हैं कि हे रघुनाथ तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा हुआ है,
भगवान कृष्ण कृपा की है और उन्हीं के कृपा से तुम संसार रूप विष्टा गर्त से उद्धार होकर यहाँ तक पहुंचे हो। पर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, कृष्ण कृपा क्या है मैं नहीं जानता हूं, मैं तो जानता हूं आपको। यहां पर यदि इस सिद्धांत के ऊपर थोड़ा सा हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, किसी नास्तिक व्यक्ति यदि इस सिद्धांत को सुना, किसी अज्ञ व्यक्ति जो प्रकृति सिद्धांत को नहीं समझा है, यदि वो इस बात को सुना तो क्या समझेगा? क्या कृष्ण की कृपा से भी और कुछ कृपा है? शास्त्र बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। इस बात को और है कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ध्यान देना, इस बात को और एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चलो, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब वृंदावन में रहते थे और हरि भजन करते थे, ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना। चलो, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन में रहते थे, भजन करते थे। उनके सेवक था बिहारी दास। उनके चरित्र बहुत बार हम सुन चुके हैं। और वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वैष्णव चूड़ामणि, जिनको सर्व उच्च स्थान दिया गया था। समस्त वैष्णव मंडली में वो प्रधान थे, मुख्य थे, सबका मार्गदर्शक थे, वैष्णव अग्रगण्य थे। समस्त वैष्णव उनके चरणों में आश्रित थे और उन्होंने जो मार्गदर्शन देते थे सब कोई उसी मार्ग के अनुसार भजन करते थे वृंदावन में। परंतु हुआ क्या, इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब अंतिम समय पर, उनके जीवन के अंतिम समय पर वृंदावन को त्याग करके नवद्वीप आए। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बिहारी दास से कहा, बिहारी दास अब और वृंदावन में नहीं रहना है। बिहारी दास ने कहा, कैसे महाराज? गुरुदेव, आप तो वृंदावन में भजन करने के लिए हर समय चाहते, आप वृंदावन छोड़कर जाएंगे कहाँ? इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा, आज हमने नवद्वीप चले जाएंगे। मेरे निताय गौर, निताय गौर, निताय गौर कहते हुए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रोने लगे। कहने लगे कि आज मुझे बहुत याद आ रही है मेरे निताय गौर। पूरा ब्रज में इस बात फैल गई, एक मुहूर्त में जितने साधु संत वैष्णव ब्रजवासी सब दौड़कर आने लगे। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन छोड़कर नवद्वीप चले जाएंगे। इस बात को सुनकर समस्त वैष्णव अपना भजन को त्याग करके दौड़ कर आने लगे। बड़े बड़े संत महात्मा सब दौड़ कर आने लगे। पर हुआ, जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास आए, सब वैष्णव ने हाथ जोड़कर निवेदन की, प्रार्थना करने लगे कि महाराज, आप सब कोई चाहता है कि अंतिम समय पर वृंदावन में रहने, ब्रज में रहने के लिए, पर आश्चर्य की बात है कि आप अंतिम समय में आप वृंदावन छोड़कर, ब्रज छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा, मेरे निताय गौर मेरे सर्वस्व हैं। कदाचित वृंदावन में तो अपराध हैं, राधा कृष्ण के सेवा में अपराध है, राधा कृष्ण के नाम में भी अपराध है, पर मेरे निताय गौर इस प्रकार है, प्रभु हैं मेरे गौर महाप्रभु इस प्रकार है, मेरे निताय प्रभु इस प्रकार है कि कली युग के जो अवतीर्ण हुए हैं, ये तो कितने भी पतित थे, पापी अधम जीव भी क्यों न हो, हैं, उनके ऊपर कृपा किए हैं। निताय गौर नाम में तो अपराध ही नहीं है। और निताय गौर के नाम पर यदि अपराध होता तो कलियुग के एक जीव का भी उद्धार नहीं होता, क्योंकि हम सब इतना पापी हैं, इतना इस प्रकार पतित हैं, इस प्रकार हम लोग अधम हैं,
हम सबके ऊपर निताय गौर ने कृपा की है। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के ये सिद्धांत हैं। कली युग में केवल महाप्रभु हैं, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु हैं। इस बात को मैं बहुत बार निवेदन करता हूं, एक ही श्लोक को। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जिस बात को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखे हैं चैतन्य हैं चंद्रामृत में, कि संसार सिंधु तरणे हृदयं जदिष्या संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चे प्रेमाम्बोधो विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। बहुत सुंदर सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन? श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के वो उनके ही पापा हैं, माने चाचा पापा हैं, काका हैं उनके। हाँ, जब महाप्रभु ने वो कथा तो आने के बाद हम पूरा विस्तृत में श्रवण करेंगे। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कौन है, वो इतना सुंदर कैसे चैतन्य चंद्रामृत को रचना किए, क्यों किए, वो कथा तो बहुत विस्तृत है और वो कथा आने से हम श्रवण करेंगे। परंतु चैतन्य चंद्रामृत में प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात्, यदि तुम्हारे हृदय में इस भौतिक संसार रूप सागर को यदि तुमको पार करने की इच्छा है तो संकीर्तन अमृत रसे रमते मनश्चेत, जो महाप्रभु के वो संकीर्तन में रम जाओ। क्योंकि कली युग में और कुछ नहीं है, कली युग में केवल नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन है। और प्रेमाम बोधो विहरणे यदि चित्त वृत्ति, यदि वो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करना चाहते हो तो चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। ध्यान देना, समस्त शास्त्र के सिद्धांत है, निचोड़ हैं। नहीं तो इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अंतिम समय में वृंदावन को त्याग करके नवद्वीप नहीं आते, ब्रज को त्याग करके यहां महाप्रभु के पास नहीं आते। और प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं यदि जो व्यक्ति कितना भी बड़ा साधक क्यों न हो, कितना बड़ा भी तार्किक पंडित क्यों न हो, किसी भी अवस्था में, सिद्ध अवस्था में भी क्यों न हो, यदि वो श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरण में नहीं आया है, उनको नहीं जानता है, उनके तत्व को नहीं जानता है, तो वो कदाचित कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण प्रेम की तो बात दूर की है, वो इस संसार रूप सागर को भी पार नहीं कर सकता। हाँ, सच में, और सिद्धांत है ये, क्योंकि कलियुग में और कुछ नहीं है, नाम संकीर्तन है। और वो नाम संकीर्तन के पिता हैं सचिनंदन गौरहरि। गोलो केरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। महाप्रभु नाम संकीर्तन को लेकर आए इस धरा पृष्ठ में। महाप्रभु जब जन्म लिया उसी समय नाम संकीर्तन को लेकर आए, वो यहां पर धरा पृष्ठ में अवतीर्ण के समय पर। ध्यान देना। तो इस प्रकार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने सबको समझा दिया। देखो, एकमात्र कली युग में एकमात्र जो प्रत्येक जीवों को उद्धार करने के लिए, प्रेम दान करने के लिए केवल महाप्रभु ही अवतीर्ण हुए हैं। ध्यान देना, जो जब तक महाप्रभु के चरण में नहीं आया है, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने आज तक महाप्रभु को जानता तक नहीं, ग्रहण तो करने की दूर की बात है,
वो भी आज उनको जानना चाहिए कि महाप्रभु कौन है, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु कौन है। जो समस्त शास्त्रों में सिद्धांत है कि महाप्रभु एकमात्र ही कलियुग में भगवान है, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु। कि कृष्ण वर्णं तथा कृष्णं संग पंग सपार्षदम यज्ञे संकीर्तनो प्राये जजंती ही सुमेधसः। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कह दिया कि मैं कृष्ण कृपा नहीं जानता हूं, मैं तो जानता हूं केवल आपकी कृपा। हे गौरांग महाप्रभु, हे श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु, मैं तो केवल आपकी कृपा जानता हूं, मैं तो केवल आपको जानता हूं, मैं तो कृष्ण कृपा नहीं जानता हूं। कृष्ण क्या कृपा की है मैं वो बात नहीं जानता हूं, मैं तो केवल जानता हूं तो केवल सचिनंदन गौर हरि की जय। आपकी कृपा से मैं संसार को त्याग करके आ पाया। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात को कह देंगे कि महाप्रभु की कृपा तो हुआ इनके ऊपर, तो कृष्ण कृपा नहीं हुआ, कृष्ण कृपा नहीं हुआ। वही भगवान कृष्ण ही महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवतम में इस बात को प्रमाण है। कृष्ण वर्णं तथा कृष्णं संग पंग सपार्षदम यज्ञे संकीर्तनो प्राय जजंती ही सुमेधसा। नव युगेंद्र संवाद एकादश स्कंद, एकादश स्कंद में नव युगेंद्र संवाद में निमि महाराज से कलियुग के जब भगवत अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं, युग धर्म के बारे में वर्णन करने के समय कहते हैं कि कलियुग में केवल नाम संकीर्तन ही युग धर्म है। और जो नाम संकीर्तन के पिता हैं, नाम संकीर्तन का प्रचारक हैं, जो नाम संकीर्तन को जो उद्भावक हैं, वो ही कलियुग में भगवान है। वो है श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु, जिसके मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिनके मुख में हर समय कृष्ण वर्णम, जिनके मुख में हर समय भगवान का नाम संकीर्तन है। और त्यसा अकृष्णम, जिनके शरीर अकृष्ण वर्ण है, मतलब गौर वर्ण है। सांग पंग सुपार्षदम, सांग नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य उपांग मुकुंद दत्त आदि उपांग हैं। सांग पंग सुपार्षदम यज्ञ संकीर्तनो प्राय। यज्ञ क्या है? संकीर्तन। कलियुग में केवल नाम यज्ञ ही एकमात्र सार है। नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समानस्तं नमामि हरिं परम। तो भक्तों, यहाँ पर जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं कृष्ण कृपा क्या नहीं जानता हूँ, मैं यदि कृपा जानता हूँ तो केवल आपका कृपा जानता हूँ। मुझे तो सचिनंदन गौर हरि ही कृपा किए हैं, मुझे तो साक्षात आपने कृपा करके संसार रूप विष्टा गर्त से आप ही मुझे उद्धार करके लाए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कृष्ण कृपा नहीं है, कृष्ण ही एकमात्र गौरांग महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए हैं। समस्त पुराण शास्त्रों में प्रमाणित हैं। मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण आदि अष्टादश पुराण में, महाभारत में, और नहीं सोए थे क्या आज? और फिर क्या हुआ? समस्त पुराण में, महाभारत तक सब में प्रमाणित हैं। श्रीमद् भागवतम में भी प्रमाण है कि कलियुग में केवल श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। कि गोलकं च परित्यक्त्वा लोकानां त्राणकारणात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। मार्कंडेय पुराण, ध्यान देना।
यदि कोई पाखंडी पाषंडी द्वेषी ईर्ष्यालु व्यक्ति कह देगा कि महाप्रभु कहाँ पर भगवान है, कौन वर्णन करेगा? समस्त शास्त्र में वर्णन है, समस्त शास्त्र यही बात कह रहा है। चाहे किसी भी पुराण निकाल लो, देखोगे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप पर वहां पर वर्णन है। मार्कंडेय पुराण में इस बात को कहा गया है क्या? गोलोकं च परित्यक्त्वा लोकानं त्राण कारणात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। इस प्रकार समय आने पर भी धीरे धीरे हम लोग महाप्रभु का कहाँ पर प्रमाण है। हम एक भागवतम में भी देखा कि कृष्ण वर्णं तथा कृष्णं संग पंग सुपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती सुमेधस। यहाँ पर भी पूरा पूर्ण भाव से इस श्लोक, तो इससे और कुछ श्लोक नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम में जो सिद्धांत हैं, समस्त शास्त्र पुराण के निचोड़ हैं। श्रीमद् भागवतम निगम कल्प तरु गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालय मोहर रसिका बाबुका। ये वेद रूप वृक्ष के परिपक्व फल हैं। और सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं तो समस्त शास्त्रों के निचोड़ है श्रीमद् भागवतम। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जब श्रीमद् भागवतम की महिमा को रचना किए 5 श्लोक में कहते हैं, सर्व शास्त्रादि पीयूष सर्वे वैदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाड़े सर्वलौकिक दृक्प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वंत दितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षा खिरायते सर्वदा सर्वसेवाय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगीन मद गुरु मन महादन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुमे असाधु साधुता दैन अति नीचे चिताकर हानुमुंच कदाचिन्ना प्रेमना उत्कंठ यस्पुरः। इस प्रकार 5 श्लोक में श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत की महिमा को रचना की। सर्व शास्त्रादि पीयूष सर्व वैदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाड्य सर्व लौकिक द्रुप्रद। समस्त शास्त्र के सार सिद्धांत, निचोड़ सिद्धांत, अंतिम सिद्धांत क्या है? श्रीमद् भागवतम। भागवतम के बाद और कुछ सिद्धांत नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम ही कह रहा है कलियुग में कौन भगवान है? कौन? कृष्ण वर्णम तेसा कृष्णम सांग पंग सुपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेध। वही सुमेध हैं, वही ज्ञानी पंडित हैं जो कलियुग में कौन भगवान, किसको भगवान। अत कलियुग में भगवान के अभाव नहीं है। यद्यपि त्रेता द्वापर सत्ययुग में भी कुछ नकली भगवान निकले थे, पर कम थे। सत्य त्रेता और द्वापर युग में भी नकली भगवान निकले थे। किसी ने मुझे कहा कि आप कैसे भगवान पहचानोगे, यहाँ तो नकली तो बहुत सारे हैं। अरे भाई, जहां पर नकली है वहां पर असली भी है। असली नहीं होगा तो नकली कहां से वो निकालेंगे? जो कंपनियों ने नकली सब निकाले थे ना, वो पहले असली को देखते हैं और उसको नकल करते हैं वो लोग, है ना। जैसे द्वापर में एक भगवान निकला, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण है ना, पुंडरी, हाँ वासुदेव पुंडरी, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म घूमने लगा। देख देख कर भगवान हंसने लगे। भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव देखो तो सही, ये मुझे कितना चिंतन किया होगा। जब मेरा रूप को वो खुद बनाया है, बनावटी किया है, तो मुझे कितना वो चिंतन नहीं किया होगा, है कि नहीं। पूरा एजिटेज कर दिया है। शंख चक्र गदा पद्म, स्विच मारा तो 4 भुजा हो गया, फिर स्विच मारा तो शंख चक्र गदा पद्म सुदर्शन आकर घूमने लगे हैं। तो चिंता करो, ये बात है। तो कलियुग में तो कोई भी कहता है मैं भगवान हूं। चलो हम तो नाम किसी से नहीं लेंगे, पर प्रकृति में जो व्यक्ति माने सुमेधा है, वो कलियुग में उनको ही भगवान रूप पर ग्रहण करेगा, जो असली हैं।
सब कोई मार्केट में सब जाते हैं, पर वो प्रकृति में चतुर होते हैं जो असली चीज को खरीद करते हैं। ध्यान देना, सब कोई जाते हैं अपना शॉपिंग करने, है ना, मार्केट शॉपिंग करने सब जाते हैं, पर वही सबसे चतुर होते हैं जो असली चीज को शॉपिंग करते हैं, खरीद करके लाते हैं ना। और जो जो क्या कहते हैं उसको, बेवकूफ हमारे जैसे, तो वो क्या होते हैं कि असली चीज को त्याग करके नकली चीज को पकड़ लेते हैं। ध्यान देना भक्तों, प्रकृति में भगवान, असली भगवान कौन है, जो समस्त शास्त्रों में सिद्धांत है, जो समस्त शास्त्रों में कहा गया है। इस बात को इतना कहने की जरूरत क्या है कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद क्यों कहा कि मैं कृष्ण कृपा क्या नहीं जानता हूं, मैं तो केवल आपकी कृपा को ही जानता हूं, क्योंकि कली युग में केवल आप ही सचिनंदन गौर हरि ही भगवान है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और वृषभानु राजा की दुलारी लाली कौन, राधा रानी, दोनों ही मिलित तनु रूप पर प्रकट हुए हैं। इस बात को तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भी हैं और राधा भी हैं। और कलियुग में इस कारण से हम सब बहुत बहुत सौभाग्यवान हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के चरण में आ गए, शरणागत हो गए, समर्पित हो गए हैं, क्योंकि वही हमारे लिए जुगल अवतार हैं। और सब सखी के रूप पर, सखा सखी के रूप पर समस्त पार्षद हैं। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं और समस्त सखा सखी सब सखा बन गए हैं। ध्यान देना, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद आदि सब, ये सब सखी थे, वो सखा बन गए। तो कलियुग में इस प्रकार है। और वही महारास जो था द्वापर में, महारास, वही महारास कलियुग में महाभाव संकीर्तन, और कुछ नहीं। और सबसे सौभाग्यवान हम इसके कारण हैं कि द्वापर युग में जो महारास में किसी को भी प्रवेश नहीं था, पर कलि युग में महाप्रभु ने इस प्रकार महावदान्य है, अनर्पितं चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयतु मुनत ज्वल रसं शवक्तिं श्रियं हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदनः। वो अनर्पितं चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, कदाचित कभी भी किसी समय पर भी जो भगवान ने जो चीज को किसी को प्रदान नहीं किए थे, वो है उनके प्रेम, जो केवल गोपियां के लिए सुलभ था, केवल ब्रजवासियों की सुलभ, वही वस्तु आज समस्त जीवों को महाप्रभु ने प्रदान कर दिया। वो और कोई नहीं है, राधा रानी किशोरी जी ही साक्षात महाप्रभु के रूप पर प्रकट है। वो और कोई नहीं है, वही रास बिहारी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही साक्षात गौरांग महाप्रभु के रूप पर प्रकट हैं। दोनों मिलकर आए हैं पूर्ण रूप में। ध्यान देना, और कितना सौभाग्यवान हम हैं, इसी कलियुग में महाप्रभु आए थे और इस कलियुग में हम सब आप जन्म लिए हैं। तो यदि हम इस प्रकार समय सुअवसर को प्राप्त करते हुए भी श्रीमन महाप्रभु के शरण में नहीं आ पाएंगे, उनके चरण में समर्पित नहीं हो पाएंगे, हमसे और कौन अधम हो सकता है? हमसे और कौन अज्ञानी हो सकता है, बताओ? तो सबसे सौभाग्यवान हम सब हैं कलियुग में, हैं?
कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कलियुग में समस्त दोष हैं, परंतु एक गुण है, जो एक गुण क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, जगाई माधई की कथा भी आगे हम श्रवण करेंगे। इसी शिक्षा के अंदर में महाप्रभु ने अपना समस्त पार्षदों के द्वारा समस्त जीवों को शिक्षा क्या दिया, वो बात हम सब सुन रहे हैं। धीरे धीरे एक एक पार्षदों के द्वारा जो जो शिक्षा प्राप्त महाप्रभु ने सबको दिया है, किया है, वो सब हम श्रवण करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि रघुनाथ कहे मने कृष्ण नहीं जानी, तब कृपा काढ़िलो आमा यही आमी मानी। ध्यान देना, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं, प्रभु मैं तो कृष्ण कृपा क्या है मैं नहीं जानता हूं, बस इतना जानता हूं कि आपने मुझे बहुत कृपा की है और आपकी कृपा से मैं संसार रूप विषय गर्त से मुक्त होकर आज आपके श्री चरण तक पहुंचा हूं। ध्यान देना भक्तों, जो कोई भी भगवत कृपा प्राप्त की है केवल भगवान के ही कृपा से प्राप्त की है। हाँ, वो भगवान साक्षात गुरु रूप पर कृपा किए हैं, वो भगवान साक्षात वैष्णव रूप पर कृपा किए हैं? और क्या? कृष्ण यदि कृपा करें कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। यदि भगवान किसी को कृपा करना चाहेंगे तो खुद गुरु रूप पर प्रकट होकर शिक्षा देते हैं, खुद अंतर्यामी रूप पर उसको शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, जब मैं वैश्य ब्रुणते तेन लभ्य तस्से आत्मा भी ब्रुणते तनुष्यम। समझ पाए? नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। किसी व्यक्ति मेधा शक्ति है, ज्ञानी है, बहुत कथा सुन चुका है, बहुत कथा प्रवक्ता है, परंतु वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे वो कोई माने गारंटी नहीं है। गारंटी क्या है कि जब भगवान खुद कृपा कर देते हैं, खुद चाहते हैं उससे मिलने के लिए, भगवान उसके भजन के ऊपर, उनके जो सरलता के ऊपर, उनके आचरण के ऊपर, उनके प्रेम के ऊपर जब भगवान रिझ जाते हैं तब उसको मिल जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा कि मैं तो कृष्ण कृपा क्या है प्रभु मैं नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा, प्रभु कहे न तुम्हार पिता जेटा दुई जने, चक्रवर्ती संबंधे आमी अजा करी मानी। गांव के संबंध में महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता को अजा माने क्या? नाना, नाना जिसको नाना कहते हैं, माँ के पिता नाना मानते हैं। तो वो कारण से महाप्रभु थोड़ा थोड़ा उनके साथ मजाक भी कर लेते थे, है ना। और महाप्रभु बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे रघुनाथ, तुम तो इस संसार रूप विषय विष्टा रूप गर्त से तुम निकल के आ गए, पर तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े पिता ये सब क्या है? विषय रूप, संसार रूप विषय विष्टा गर्त में कीड़ा है। बहुत सुंदर महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि जो संसार के लोग होते हैं ना, उनका काम क्या है? वही तो संसार में सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक वही संसार के कार्य करना, और उनके पास समय ही नहीं है। उनको सत्संग बुलाओ, वो बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, तुमको पैसा ले तो पैसा लेकर चले जाओ। हाँ, बहुत लोग भिक्षा दे देते हैं, परंतु उनको बुलाओ सत्संग को, कथा सुनो,
हरि नाम करो, जपा करो, संकीर्तन करो, नहीं, हमारे पास समय नहीं है। कि निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावय दिवाचार्थया राजन कुटुम्बभरणेन वा। सुखदेव गोस्वामी पाद इस बात को परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि राजन, ये जो गृह में गृह व्याधिग्रस्त लोग हैं ना, जो संसार रूप विष्टा गर्त में पड़े हैं, महाप्रभु के भाषा में तो कीड़ा है, विष्टा के कीड़ा है गृहस्थ, और सुखदेव गोस्वामी के भाषा में कहते हैं कि ये सब क्या है, व्याधिग्रस्त हैं, गृह मेधी और व्याधिग्रस्त हैं। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावय दिवाचार्थया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। रात्र भर केवल सोकर समय बिता देते हैं और दिन भर केवल पेट पोषण के लिए खाएंगे और खाएंगे, कहाँ कमाएंगे, कहाँ लूटेंगे, यही बस, और कुछ काम नहीं है। ऐसे प्रकार पशु, जैसे पशु भी वही काम करता है ना, आहार निद्रा वही मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणम धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्म ही ना पशु भी समाना। जो भागवत धर्म नहीं जानता है, प्रकृति में जैविक धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है, वो नहीं जानता है, वो केवल खाना पीना सोना और रात्र में केवल यही काम करता है, तो वो पशु तो है ही, वो तो पशु है। जो भगवान का नाम नहीं लेता है, जो भगवान को स्मरण कर नहीं करता है, सत्संग में नहीं बैठता है, जो कथा नहीं सुनता है, भगवान का नाम जपा नहीं करता है, भगवान की सेवा नहीं करता है, सत्संग में आके साधु संत का संग नहीं करता है, वो तो पशु हैं, दिन रात 24 घंटे, है कि नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं कि रघुनाथ सुनो, तुम तो संसार रूप विषय गर्त से निकल के आ गए, पर तुम्हारे पिता और तुम्हारे बड़े पिता ये दोनों ही संसार रूप क्या विष्टा गर्त के कीड़े हैं। समझ पाए, ये दोनों विष्टा गर्त के कीड़े हैं। तुम्हारो बापो जेठा विषय विष्टा गर्तेर कीड़ा, तुम्हारो बापो जेठा विषय विष्टा गर्ते कीड़ा, सुख करी माने विषय विसर महापीड़ा, सुख करी माने विषय विसर महापीड़ा। महाप्रभु बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं, रघुनाथ तुम तो संसार रूप विषय रूप गर्त से, विष्टा रूप गर्त से निकल के आ गए, पर तुम्हारे पिता और बड़े पिता ये दोनों संसार रूप विषय विष्टा रूप गर्त के कीड़े हैं। अरे ये संसार रूप सुख पीड़ा दाता है। जिस प्रकार खुजली होता है ना, खुजली रोग जिसको होता है, क्या होता है कि वो खुजाने के समय में बहुत आनंद आती है, बहुत आनंद आता है, ओहो इतना आनंदित हो जाता है, खुजाता है, जब खुजाने के समय बस अंत की खुजा और नहीं खुजाता है, तो उस समय जलन शुरू हो जाती है ना। उसी प्रकार संसार है, ये दोनों विषय, तुम्हारे पिता और तुम्हारे जो जेठा हैं, पिता के बड़ा भाई हैं, ये दोनों संसार रूप विषय गर्त में विष्टा के कीड़े हैं। और इस संसार रूप विषय के कीड़े होकर जो संसार में पीड़ा को भी सुख मानते हैं। हाँ, संसार के लोग संसार के पीड़े को भी सुख मानते हैं। जिस प्रकार भक्त जब रोता है, भक्त भी रोता है और संसार के लोग भी रोते हैं, पर भक्त भगवान के लिए रोता है और संसार के लोग विषय सुख के लिए रोते हैं, वो उसमें पीड़ा पाते हैं। एक सुंदर उदाहरण है, विषय सुख में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, परंतु कृष्ण प्रेम में जो रो रहा है ना, वो आनंद को अनुभव कर रहा है, वो आनंद को अनुभव कर रहा है। परंतु विषय संसार में जो रो रहा है, संसार संबंधों के लिए जो रो रहा है, वो आनंद को नहीं, पीड़ा को अनुभव कर रहा है। महाप्रभु इसी बात को कह रहे हैं कि वो संसार में हैं दोनों,
और संसार पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं, वो विषय विष्टा गर्त में कीड़े बनकर केवल पीड़ा को ही प्राप्त कर रहे हैं। और किस प्रकार, एक सुंदर उदाहरण हम देंगे। आप कुत्ता देखे, कुत्ता 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 कभी मांस नहीं खाता है, वो हड्डी बहुत चिबाता है और उसके कारण बहुत बढ़िया है। कुत्ता कभी कहीं हड्डी देख ले तो कुत्ता हड्डियों को चिबाता है दांत में। क्यों? मांस उसको अच्छा नहीं लगता, हड्डी अच्छा लगता है। क्योंकि कुत्ता क्या करता है कि हड्डियों को अपना मुंह में लेता है और चिबाता है। वो हड्डियां जो उनके मुंह में जाके उनके दांत के नीचे, अब एक जो मांस है उसके अपना मांसल है, उसी में हड्डी जाके चुभ जाते हैं सब। और कुत्ते के मुंह से खून निकलती है। जब हड्डियां सब उनके दांत के नीचे चुभ जाते हैं, चुभ जाने के बाद क्या होती है कि खून निकलती है उनके मुख से। और वो कुत्ता क्या करता है कि अपना खून को खुद पीता है और सोचता है क्या वो हड्डियों से खून निकल रही है, जो हड्डियों को वो चिबा रहा है। पर वो खून हड्डियों से नहीं, वो खून हड्डियों से नहीं, अपने उन्हीं के मुख से ही निकल रही है। और उसको पीकर बहुत आनंद हो रहा है। आहा, कितना टेस्ट है वो। बस उसी प्रकार ये संसार के लोग, बस उसी प्रकार इस संसार के लोग जो विषय सुख को भोग करते हुए कह रहे हैं, आहा कितना सुख है, पर वो सुख नहीं है, वो पीड़ा है, वो पीड़ा है। महाप्रभु ने वही बात कह रहे हैं, रघुनाथ तुम तब विषय विष्टा गर्त से निकल के आ गए, परंतु तुम्हारे पिता और तुम्हारे बड़े पिता अभी भी संसार रूप विष्टा गर्त के कीड़े बनकर पड़े हैं। ध्यान देना, महाप्रभु कह रहे हैं कि संसार में क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं बताओ? खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए संसार में हम आए हैं। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। प्रभु कए भक्षा संगे मानुष्य राजन, प्रभु कए भक्षा संगे मानुष्य राजन, प्रभु कहे भक्षा संगे मानुष्य जन्म, प्रभु कहे भक्षा संगे मानुष्य जन्म, ना जानी विकल होया करे कत कर्म, ना जानी विकल होया करे कत कर्म। महाप्रभु कह रहे हैं, देखो इस संसार में जीव जो जन्म लिया है ना, उससे पहले भगवान ने उसके लिए खाने के लिए वस्तु भेज दिए हैं। जब हमने जन्म लिया ना, 6 महीना तक, 1 साल तक केवल माँ दूध पीकर, माँ दूध पिया, तो माँ के स्तन में पहले भगवान ने क्षीर सागर से दूध सप्लाई किया और उसके बाद हमको गर्भ में भेजा। ध्यान देना, और भगवान ने क्षीर सागर से इतना दूध सप्लाई किया कि अभी तक उसके बिल तक भी नहीं भेजा है। भगवान इतना कृपालु हैं, तो आज हमको क्या नहीं देंगे खाने के लिए? तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपना हृदय में लगाए और कहने लगे, रघुनाथ तुमको भगवान कृष्ण बहुत कृपा की और तुमको विषया गर्त से, विष्टा गर्त से निकल के ले आए
तुम्हारे पिता और बड़े पिता अभी भी विष्टागर्त में पड़े हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद 12 दिन तक केवल अनाहार में दौड़ते हुए आए हैं, शरीर क्षीण हो गया है अत्यंत है। तो महाप्रभु ने उनको कहा, रघुनाथ क्षीणतमा लीना देखिया, रघुनाथ मालिना देखिया, स्वरूपे रे कहेन प्रभु कृपार्ध चित्त होया, स्वरूपे रे कहेन प्रभु कृपार्ध चित्त होया। स्वरूप दामोदर प्रभु वहीं पर खड़े थे। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर प्रभु से कहा कि रघुनाथ को आज से मैं तुम्हारे हाथ में समर्पण कर दिया। अभी हे रघुनाथ तुम जाओ, समुद्र में स्नान करो हैं, और समुद्र में स्नान करते हुए श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करो, और दर्शन करते हुए महाप्रसाद सेवन करो। चलो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बहुत सुंदर, उनके इतना आनंद लगा कि महाप्रभु को साक्षात स्वरूप पर दर्शन किया, महाप्रभु उनके हृदय में लगाए, और क्या आनंद और क्या खुशी है। वो तो भूख प्यास सब कुछ भूल गए हैं। उनके शरीर इतना क्षीण होने के बाद भी उनको इस प्रकार नहीं लग रहा था कि मैं दुर्बल हूँ, क्षीण हूँ, परंतु महाप्रभु इतना दयालु हैं, उनको भेज दिए, जाओ तुम स्नान करो। स्वरूप दामोदर प्रभु और अन्य सब भक्तों के साथ गए और समुद्र में स्नान किए, और समुद्र में स्नान करते हुए जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन किया। और जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हुए वहां से आए, तब तक महाप्रभु ने महाप्रसाद पा चुके थे, और महाप्रभु के सिक्त प्रसाद को गोविंद लेकर स्वरूप दामोदर प्रभु के पास जो थे रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ को दिए। ध्यान देना, आज महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर प्रभु के हाथ में रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को समर्पण कर दिया। ध्यान देना, क्यों? भगवान को प्राप्त करने के बाद भी भगवान क्यों फिर वैष्णव और गुरु के हाथ में क्यों समर्पण कर देते हैं? भगवान को प्राप्त तो कर लिया, पर भगवान को जो पाने के बाद उनको अनुभव कैसे करोगे? भगवान खुद अनुभव करा नहीं सकते हैं तुमको। भगवान को अनुभव करने के लिए, भगवान के प्रेम को अनुभव करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए वैष्णव की कृपा चाहिए। वो है शिक्षा गुरु, वो शिक्षा देंगे कैसे कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम को किस प्रकार अनुभव करोगे, कृष्ण प्रेम को किस प्रकार प्राप्त करोगे। भगवान नहीं करा पाएंगे इस बात को, वैष्णव कराएंगे, गुरुदेव कराएंगे, वैष्णव कराएंगे। तो वो कारण से महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को स्वरूप दामोदर प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया, और स्वरूप दामोदर प्रभु के पास रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रहने लगे। सब प्रकार की शिक्षा महाप्रभु ने आदेश दिया कि उनको सब प्रकार के, रघुनाथ को सब प्रकार की शिक्षा दो। हैं ए तो कही रघुनाथे हस्त धरिला, ए तो कही रघुनाथे हस्त धरिला, स्वरूपेर हस्ते तारे समर्पण कैला, स्वरूपेर हस्ते तारे समर्पण कला। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ को पकड़ा और स्वरूप दामोदर प्रभु के हाथ में पकड़ा दिया। कहा, स्वरूप दामोदर प्रभु आज से मेरा रघु तुमको लगा,
तुम्हारे हाथ में मैं समर्पण किया। प्रणाम करते हुए सर्व दामोदर प्रभु ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा है, आपका आदेश सिरधारी है, भगवान के आदेश को कौन नहीं मानेगा। तो उस दिन से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद स्वरूप दामोदर प्रभु के हाथ में रहे, पास में रहे। प्रत्येक दिन समुद्र स्नान, जगन्नाथ दर्शन, नाम संकीर्तन, महाप्रभु के मुख से कथा श्रवण और समस्त वैष्णव के चरण में रहते हुए उनकी सेवा प्राप्ति, वैष्णव के आशीर्वाद ग्रहण। आहा, वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, सदाहय कृष्ण परसंग, सदाहय कृष्ण परसंग, सदाहय कृष्ण परसंग, सदाहय कृष्ण परसंग। आज तो समय हो गया है और 5 मिनट बाकी हैं, परंतु आगे जो कथा है ना, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी से शुरू और कथा, जितना तो कथा ही है, बहुत सुंदर है, परंतु अभी से और सुंदर है। किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जो वैराग्य, महाप्रभु जब तक प्रसाद पा रहे थे 5 दिन तक महाप्रभु के सेवक जो गोविंद हैं प्रसाद लाकर देते थे किसको? रघुनाथ को। और रघुनाथ दास गोस्वामी हर दिन महाप्रभु के सिक्त प्रसाद पाते थे। परंतु 5 दिन के बाद और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया। क्या किया? जाकर सिंह द्वार के सामने खड़े हो गए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। और रघुनाथ जब इस प्रकार भिक्षा करने लगे और महाप्रसाद को ग्रहण नहीं किया इधर, तब गोविंद आकर महाप्रभु से कहा कि रघुनाथ और मैंने महाप्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे। तो महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ क्या कहाँ पर प्रसाद पा रहे? वो तो सिंह द्वार के सामने खड़े होते हैं। रात्र में जो पंडा लोग सेवा करते हुए जगन्नाथ महाप्रभु के बाहर निकलते देखते हैं, एक अकिंचन निष्किंचन वैष्णव हाथ पसारते हुए खड़े हैं, तो उनको महाप्रसाद देते हैं। वो महाप्रसाद को पाकर दिन रात हरिभजन करते हैं। महाप्रभु ने कहा, ठीक है, अच्छा हुआ है कि वैराग्य बहुत आवश्यकता है। महाप्रभु ने प्रशंसा की, परंतु उसके बाद ये भी कहा, कुछ दिन गया और माने रघुनाथ दास क्या किए कि सिंह द्वार के सामने भी और भिक्षा नहीं किए। जहां पर भंडारा छत्र हैं वहां पर जाकर मांग के खाकर बस हरिभजन करते थे। वहां पर भी महाप्रभु ने कहा, ठीक है, सिंह द्वार के सामने जो भिक्षा करता है वो वेश्यावृत्ति है। किस प्रकार वेश्यावृत्ति है? जब हम खड़े रहते हैं ना, कोई आ जाए मुझे कोई दे दे, ये आ रहा है मुझे देगा, फिर वो नहीं देगा तो वो चले जा रहा है, सोच रहे अरे ये तो नहीं दिया, ये तो आ रहा है, ओह ये आ रहा है ये देगा भिक्षा, पर वो भी भिक्षा नहीं दिया, वो भी चला गया। फिर हम सोच रहे अरे ये तो भी भिक्षा नहीं दिया। जिस प्रकार की वेश्या, पिंगला वेश्या थी। अब एकादश स्कंद की बात हम श्रवण करेंगे। पिंगला वेश्या थी। दत्तात्रेय जी और जदू राजा की प्रसंग में सुंदर कथा है। पिंगला वेश्या थी, वो सद्धज होकर रात में बैठी थी और अपना सब ग्राहक कोई आ जाए, कुछ धन मिल जाए, यही लोभ में वो वेश्या रात भर सद्धज होकर बैठी रही। कोई वहीं पर निकला, वो जो रास्ते पर निकला तो वेश्या सोच रही थी ये आ गया एक मेरा ग्राहक,
पर वो चला गया रास्ता में, अपना रास्ते में। इस प्रकार वो वेश्या रात भर केवल अपेक्षा करते रहा, पर एक भी ग्राहक नहीं आए। अंत में वो पिंगला वेश्या सोचा कि इतना अपेक्षा यदि मैं भगवान को प्राप्ति के लिए कर लेती तो आज गोपाल आकर मेरे गोद में बैठ जाते। हाँ, इस बात को कल हम श्रवण करेंगे, किस प्रकार महाप्रभु शिक्षा देंगे कि जो पर अपेक्षा रखता है ना, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाता, वो भजन भी नहीं करता। वो आएगा मुझे खाने के लिए देगा, वो आएगा मुझे भंडारा खिलाएगा, वो आएगा मुझे दक्षिणा देगा, मुझे इतना धन देगा। हम जो सेठ के पीछे पीछे भागते हैं, बहुत पैसा दे रहा है, हम खुशियों की उनको प्रशंसा करते हैं, धन देते हैं। ये जो पर अपेक्षा रखता है वो कभी हरिभजन नहीं कर पाता है। ये बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है महाप्रभु का, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को दिए हैं इस प्रसंग में हैं। और कहते हैं जो अपना जीवा के ऊपर माने नहीं रख पाए, जो अपना इंद्रियों को नहीं कर पाए, बस में नहीं कर पाए, वो कभी भी हरिभजन नहीं कर पाते हैं। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ना शिक्षा में, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषयत धीर सर्वमपि भंग पृथ्वीवंश शिष्यात्। महाप्रभु के यही शिक्षा है, वही रूप गोस्वामी पाद इसी बात को लेकर कहा है। यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं जिह्वार लालो साजेहि इति उति धार, जिह्वार लालो साजेहि इति उति धार, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पार, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कह रहे रघुनाथ सही किया है, दूसरे के लिए अपेक्षा किया करना ही दुख का कारण है, किसी से चाहत रखना ही दुख का कारण है, किसी से मांगना ही दुख का कारण है, किसी से आशा करना ही दुख का कारण है। वो भजन नहीं बनेगा। आशा ही परमं दुखम नैरास्यं परमं सुखम जता संचिद्य कांतासं सुखं शुष्वापि पिंगला। जिस प्रकार पिंगला वेश्या आशा करते हुए रहा, अपेक्षा करते हुए रहा, अंत में केवल दुख मिला, उसी प्रकार रघुनाथ यदि सिंह द्वार के सामने खड़ा रहकर किसी से आशा किया तो केवल दुख ही उसको मिलेगा। ये तो वेश्या का वृत्ति है, तो वो आज सिंह द्वार के सामने नहीं रख रहा है, अच्छा किया है। महाप्रभु की शिक्षा है। भक्तों, हम कल फिर मिलेंगे कथा में, और दिन में दोपहर को मध्याह्न के 12 बजे से 1 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता के कथा हम लोग श्रवण करते हैं, और रात्र में 7:30 बजे से 9 बजे तक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कथा हम श्रवण करते हैं, और सुबह मर्निंग कीर्तन, पाठ कीर्तन जब मंगला आरती के बाद वो भी श्रवण करते हैं। यही हमारे सौभाग्य हैं, वैष्णव के संग, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा, इससे और क्या हो सकती है जीवन में। बस उम्मीद है कि आप सब निश्चित भाव से हमारे साथ जुड़ेंगे, और जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं आप लोग उनको भी बोलिए कि हम सब हमारे साथ जुड़ें। और इस प्रकार कथा हम सब, केवल ये कथा हम किसी को ज्ञान उपदेश देने के लिए नहीं करते हैं, बस अपना आत्म मंथन के लिए करते हैं। आज जो हमारे लिए
बहुत आतंकित हो गया है, जीवन के लिए दुख विपत्ति आया है। इन समस्त विपत्तियों से, आतंकी से माने उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए ही भगवान की कथा और भगवान का नाम व्यतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो वो कारण से आप सबको मेरा बहुत 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 शुभकामनाएं हैं कि निश्चित भाव से भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और गुरुदेव परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्ज्यष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज हम सब के ऊपर कृपा आशीर्वाद बरसाए और निश्चित भाव से हमारा आत्मकल्याण हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। इसी कथा को आप सब निश्चित भाव सुनिए। आप सुनने के बाद भी सबको सुनाइए, सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि ये बात कहने की तात्पर्य कि आपका प्रेरणा ही हमको आगे बढ़ाती है और निश्चित भाव से हम निश्चित हरि भजन करते हुए हम सब का आत्मकल्याण हम कर पाएंगे जब गुरु और वैष्णव और महाप्रभु के कृपा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय सचिनंदन गौर हरि की जय, नदिया नवद्वीप धाम की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय, श्री सड़गोस्वामी पाद की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की जय, जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय,
परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्य अष्टोत्तर शतोत्सी श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।